अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 डेरिवेटिव से रिलेटेड ई कैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है डी ओवर डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इज़, हमें इसका डेरिवेटिव बताना है। अब आपको याद होगा कि x टू द पावर x ये हमारे पास एक डिटेल क्वेश्चन होता था या कह लें शॉर्ट क्वेश्चन होता था, लेकिन अब हम इसे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अटैम्प्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसका ट्रेडिशनल वे जो है प्रोसीजर सारा रिपीट करता हूँ। हम डेरिवेटिव लेने से पहले क्या करते होते थे, इसे इक्वल लेते थे y के और देन हम इस पर अप्लाई करते थे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं? क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल है। तो जब मैं यहाँ पर बोथ साइड पे लॉग लूँगा तो नेचुरल लॉग y बनेगा, बाय लॉग ला ये x पहले आ जाएगा और यहाँ पर नेचुरल लॉग x बनेगा। देन हम इसे डिफ्रेंशिएट करते थे ऑन बोथ साइड। डेरिवेटिव ऑफ लॉग y ये बनेगा 1 ओवर y डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, डिवाइड है इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा y इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग x। और जब हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, y की वैल्यू क्या है x टू द पावर x, तो ये बनेगा 1 प्लस नेचुरल लॉग x। और अगर यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ तो हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा x टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग x। यानी हमारे पास ऑप्शन में कौन सी सूटेबल ऑप्शन है, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है सूटेबल ऑप्शन है। अब डियर स्टूडेंट, हमें इसकी शॉर्टकट की बनानी है ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी MCQs आए तो हम उसे अटैम्प्ट कर सकें। तो हमारे पास ये शॉर्टकट की है कि हमारे पास कोई f ऑफ x फंक्शन है जिसकी पावर है अगेन फंक्शन g ऑफ x। तो किसके इक्वल आएगा? सबसे पहले तो ये सेम f ऑफ x टू द होल पावर फंक्शन g ऑफ x, ये सेम। अब यहाँ पे क्या राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे g ऑफ x अपॉन f ऑफ x, सेम, यानी इनको g ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x। यहाँ पर आएगा डेरिवेटिव, इनटू में क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा नेचुरल लॉग फंक्शन, फंक्शन हमारा कौन सा है f ऑफ x फंक्शन, और इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x यानी g प्राइम ऑफ x। ये हमारे पास इसकी शॉर्टकट की है। तो इसका मतलब है, आप नोटिस करें, अगर x टू द पावर x है तो सबसे पहले x टू द पावर x सेम, देन क्या होगा 1 क्यों बना है, देन बेसिकली इस पे मैं अप्लाई करता हूँ x टू द पावर x सेम, देन क्या होगा दिस डिवाइड बाय दिस x अपॉन दिस, देन इसका डेरिवेटिव 1, देन नेचुरल लॉग x और ऊपर वाले का डेरिवेटिव अंडरस्टूड है यहाँ पे 1। तो जब आप डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इजीली ऑप्शन मिल जाएगी इससे भी शॉर्टकट वे में। और ये हमारे पास शॉर्टकट की है। इसमें फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, फंक्शन हमारा e टू द पावर x टू द पावर x भी हो सकता है, साइन x टू द पावर x भी हो सकता है। यानी वेरिएबल पावर वेरिएबल जब भी आएगी तो हम इस टेक्निक से, इस की हेल्प से अपना MCQs जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है डेरिवेटिव ऑफ लॉग x एट x इज इक्वल टू 0 इज। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई कि डेरिवेटिव है क्या लॉग x का। डियर स्टूडेंट, लॉग x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x, और उसके बाद इसमें जहाँ जहाँ x से क्या पुट करना है 0, तो आपको पता है 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड होता है। तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, डेल्टा ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा MCQs है इफ y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 देन डी वाई ओवर डी एक्स। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप नोटिस करें, ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जब भी आएगा तो हमारे पास की शॉर्टकट की है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, उसे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ जो हमारे पास शॉर्टकट की है, और देन हम उसकी हेल्प से ये अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हमारे पास फंक्शन इस टाइम इस फॉर्म का हो, राइट लाइक दिस, मैं इस तरह राइट कर लेता हूँ f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक
इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अब इसका डेरिवेटिव जब भी लेंगे हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, देन डेरिवेटिव dy ओवर dx ये होगा नेगेटिव fx अपॉन fy, यानी इसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे जहां y आएगा y को कंसीडर करेंगे कांस्टेंट, और फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो x को कंसीडर करेंगे एज अ कांस्टेंट। अब आप नोटिस करें हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है वाई स्क्वायर, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नेगेटिव फार्मूले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो y कंसीडर हो रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, जब मैं x लूँगा तो y एज अ कांस्टेंट कंसीडर होते हुए कांस्टेंट इनटू फंक्शन और कांस्टेंट स्टार्ट में x का डेरिवेटिव बनेगा 1, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बनेगा 0 अपॉन इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वाई स्क्वायर का 2y, एक्स वाई का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू y लूँगा तो x कंसीडर होगा कांस्टेंट स्टार्ट में y का 1 और अगेन एक्स स्क्वायर का 0, कांस्टेंट का 0। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा माइनस माइनस प्लस तो ये हमारे पास बनेगा y माइनस माइनस प्लस y प्लस 2x अपॉन 2y माइनस एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव होगा। अब हमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, 2x प्लस वाई अपॉन 2y माइनस 1, हमारे पास अल्फा ऑप्शन ही यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा MCQs है, इफ y इज इक्वल टू रूट कॉज एक्स प्लस रूट cos x up to so on, then dy over dx माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस 2y इक्वल टू 0। ये उसने बेसिकली डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जस्ट उसने फॉर्मेट चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं की को कि इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की हमारे पास ये है, इफ़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन, देन हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें उसने बेसिकली इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया हुआ है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो डी वाई ओवर डी एक्स और ये बनेगा हमारे पास माइनस का f प्राइम ऑफ x अपॉन 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट बन जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें करना क्या होगा, आप नोटिस करें जो इधर फंक्शन है हमें उसका डेरिवेटिव लेना है। तो cos x का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा ये तो सेम रहेगा dy ओवर dx, नेगेटिव फार्मूले का। यहाँ पर फंक्शन है cos का डेरिवेटिव लिया तो माइनस का sin x और ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस dy ओवर dx प्लस sin x अपॉन 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सूटेबल ऑप्शन बनेगी। और ये सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, dy ओवर dx प्लस sin x। तो प्लस वाली एक ही ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, जो कि हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। और इसमें भी सॉरी इक्वल किसके है, इक्वल टू 0 ही है। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x एट x इक्वल टू 2 इज। डियर स्टूडेंट ग्रेडियंट मतलब कि हमें स्लोप फाइंड करनी है और स्लोप बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, देन जहाँ x होगा हम पुट करेंगे वहाँ पर x की वैल्यू 2। तो इसके लिए सबसे पहले डेरिवेटिव लेने के लिए हम इसे इन्वर्स फॉर्म में राइट करते हैं ताकि हम इसका सिंपली डेरिवेटिव फाइंड कर सकें। तो y किसके इक्वल बनेगा, y बनेगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x टू द पावर माइनस 1। यहाँ पर पावर 1 थी, हमने इसको इन्वर्स ले लिया, डेरिवेटिव लिया पावर स्टार्ट में पावर से कम एक्स स्क्वायर माइनस 4x टू द पावर माइनस 2, बेस का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4। तो अभी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनता है माइनस 12 इंटू 2x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास dy ओवर dx आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2। तो राइट साइड में आपको जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है 2 पुट करूँगा तो 2
2 टू द 4 माइनस 4, डियर स्टूडेंट 0, 0 ओवर सम वैल्यू क्या बनेगी 0। तो वेरी सिंपल था, हमारे पास ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, सूटेबल ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1/6 एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 10, देन फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज, हमें फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल है, बस हमें पूरी रोटी खा के इसके 4 डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा 4/3 एक्स टू द पावर कितनी बनेगी 3। उसके बाद जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास क्या बनेगा, इसी का ये बनेगा 4x²। आपके माइंड में आ रहा होगा कि रिमेनिंग को क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, रिमेनिंग को इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे कि यहाँ पर जब फोर्थ डेरिवेटिव टोटल लेंगे तो ये भी 0 हो चुका होगा, ये भी 0 हो चुका होगा, ये भी 0 और ये भी 0 हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि पावर से हमें पता चलता है अगर पॉलिनोमियल की पावर 4 है तो इसने फिफ्थ डेरिवेटिव पे जाकर 0 हो जाना है, और यहाँ पर पावर कितनी है 3। इसका मतलब फोर्थ डेरिवेटिव जब लेंगे ये तो वैसे ही 0 बन जाएगा, ये भी, यानी इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या बन जाएंगी 0 बन जाएंगी। अब इसी का लिया थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 8x, और उसके बाद जब मैं फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स लूँगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8, यानी सूटेबल ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ d/dx cos हाइपरबोलिक इनवर्स सेकंड x। अब डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल सा ये MCQs है। एक तो अगर आपको फार्मूला आता है तो आपने फार्मूला पुट करना है और उसके बाद हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको सेकंड वे में सिखाना चाहूँगा। समटाइम हाइपरबोलिक फंक्शन के स्टूडेंट को फार्मूला याद नहीं होता या फार्मूला श्योर नहीं होता, तो आपने करना क्या है, आपने इसको y के इक्वल ले लेना है और आपको पता है ये इन्वर्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा, कॉज हाइपरबोलिक y राइट साइड पे बना सेकंड x। अब डियर स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉज हाइपरबोलिक x का साइन हाइपरबोलिक y dy/dx, और सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड x tan x, मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड dy/dx, ये बनेगा सेकंड x tan x। अब डियर स्टूडेंट ये है साइन हाइपरबोलिक y, तो साइन हाइपरबोलिक y की अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास cos -1, ये बनेगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y -1। अब cos हाइपरबोलिक y क्या है सेकेंड, तो ये बनेगा सेकेंड x tan x अपॉन सेकेंड स्क्वायर x -1। सेकेंड स्क्वायर x -1 क्या होता है tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर का रूट लेंगे तो tan, तो ये tan से कैंसिल करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा सेकेंड x हमारे पास डेरिवेटिव आएगा। नेक्स्ट हमारा MCQ है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज x अपॉन 1 प्लस कॉज x देन dy/dx। अब डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल है, सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद होने चाहिए। हमारे पास फार्मूला ये होता है cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। हमें 1 माइनस cos x चाहिए तो रिप्लेस करेंगे x बाय 2, तो यहाँ पर 1 माइनस cos 2x/2 डेफिनेटली ये कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस cos x। डायरेक्ट भी डियर स्टूडेंट अगर आपको फार्मूला आता है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, जस्ट आपको फार्मूला रिवाइज करवाना था। एंड सेकंड फार्मूला आता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x -1, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, रिप्लेस करेंगे x/2 तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x/2, ये कैंसिल करेंगे 1 प्लस cos x बनेगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो डियर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो आप नोटिस करें हमारा जो फंक्शन है वो बनेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट है 1 माइनस कॉज की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉज की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ 2 cos स्क्वायर x/2 होल रूट, 2 से कैंसल, साइन ओवर कॉस बनेगा tan स्क्वायर x/2, रूट से स्क्वायर कट गया तो ये बनेगा tan इनवर्स इंटू
tan x/2, अगेन ये बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन कैंसिल कर लेंगे तो रिमेनिंग रहेगा x/2। अब आपको पता होना चाहिए x/2 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा 1/2, यानी हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट है हमारे पास d/dx tan इनवर्स x डिग्री। तो सेम डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा x डिग्री। अब x डिग्री का डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए x डिग्री क्या होता है। x डिग्री होता है x π/180, और जब मैं डेरिवेटिव लूँगा कांस्टेंट π/180 स्टार्ट में आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास π/180 चार्ली ऑप्शन है अगेन सेकंड एमसीक्यूज की। देन है हमारे पास इफ y इज इक्वल टू x sin y देन dy/dx। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, ये हमारा एमसीक्यूज है। हमने क्या करना है, जस्ट डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले y का डेरिवेटिव dy/dx लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव देन एंगल का डेरिवेटिव। मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक कर लेते हैं, प्लस सेकंड सेम साइन वाई सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर dy/dx वाली टर्म एक साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा 1 - x cos y, यहाँ से कॉमन ले लिया dy/dx, और राइट साइड पे क्या रहा, राइट साइड पे रहा साइन y। तो हमारे पास dy/dx क्या बनेगा, साइन y अपॉन 1 - x cos y, जो कि अगेन हमारी चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ d/dx डेरिवेटिव ऑफ e⁻natural log x² + 2x, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो एंटी लॉग से कैंसिल, तो रिमेनिंग रहेगा x² + 2x। x² + 2x का जब डेरिवेटिव लूँगा तो 2x + 2 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 1, यानी हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट है हमारे पास d/dx डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 4x³ - 3x, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है और देन डेरिवेटिव एट x = 0 पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x², यानी 4x³ - 3x का होल स्क्वायर। देन साथ एंगल का डेरिवेटिव तो ये बनेगा 12x² - 3। अब इसमें जहाँ जहाँ x है क्या पुट करना है 0, तो डेफिनेटली माइनस माइनस प्लस ये बनेगा 3 ये 0 बनेगा 1। तो डेफिनेटली हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो क्या है 3, यानी डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा MCQs, इफ y इज इक्वल टू 3e⁻3x देन 10th डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट 10th डेरिवेटिव से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसकी की एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ताकि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन आए MCQs हम इजीली अटेम्प्ट कर सकें। कि हमारे पास क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू e⁻ax देन जब हम इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो nth डेरिवेटिव क्या बनेगा a⁻n e⁻ax। यानी डियर स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लेंगे, ये देखें जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पहले ये सेम आएगा, देन ax का डेरिवेटिव a, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है तो पावर भी 1 है, सेकंड डेरिवेटिव है तो पावर 2। कैसे पावर 2 बनेगी, ये कांस्टेंट स्टार्ट में ये सेम, देन ax का डेरिवेटिव अगेन a, तो ये बनेगा a² e⁻ax। तो इसी तरह जब हम nth डेरिवेटिव लेंगे तो a⁻n e⁻ax बनेगा। अब रीज़न ये है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 10th डेरिवेटिव तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3⁻10 e⁻3x, और साथ ऑलरेडी एक 3 है तो आपको पता है बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड, यानी हमारे पास सूटेबल ऑप्शन बनेगी 3⁻11 e⁻3x, यानी ये हमारे पास बीटा ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, प्रैक्टिस MCQs ECAT से रिलेटेड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।